Hello students, today we will read First Flight from class 10th, okay, and chapter first, A Letter to God. So, we will know about what is the chapter A Letter to God, okay. A letter to God means कि भगवान को लेटर लिखना, okay. So, firstly, before you read, we will know that they say faith can move mountains, okay, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses, okay. So इसमें हमें ये पता चलता है इस बात से, इस चैप्टर के थ्रू, कि अगर हमारा विश्वास है तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं, है ना। और हमारा अगर विश्वास किसी चीज़ में है तो वो काम डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और ये स्टोरी जो है ये इसी बात का एक संकेत है, सिंबल है कि जिस इंसान के बारे में ये स्टोरी है उसका फेथ था, विश्वास था जिन चीज़ों में, और उसने वो चीज़ पाया। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, ओके, एंड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ये एक कहानी है एक किसान की जिसका नाम है लेंचो। उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड को। क्यों? क्योंकि जब उनके फसल जो है, क्रॉप्स यानी फसल, ruined हो चुकी थी, यानी ख़राब हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। आस्किंग फॉर 100 pesos, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it। और क्या उसने जो है, क्या फसल बर्बाद होने के बाद उन्होंने 100 पैसोज बोलते हैं ना, तो पैसों को उन्होंने 100 पैसे की डिमांड की, ठीक है। और जो कि लेंचो का लेटर क्या भगवान के पास पहुंच पाया था कि नहीं पहुंच पाया था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्या लेटर जो है लेंचो का गॉड के पास पहुंचा और क्या उन्होंने पैसे भेजे? ठीक है, जब तक ये आप आंसर्स ढूंढते हो, खोजते हो, तो आपके दिमाग में क्या आंसर्स आ सकता है इसका। फ़िलहाल हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इन चीज़ों को समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field to right corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यहाँ पे बात हो रही है कि एक इंटायर वैली ना, इंटायर वैली मीन्स होता है इलाका। तो ये हाउस जो है वो टॉप ऑफ हिल पे है। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? टॉप ऑफ हिल। तो हिल पे यानी ऊंची पहाड़ी पे, सबसे ऊंची पहाड़ी पे एक ही घर दिख रहा है पूरे इलाके में ना, और वो घर किसका है? वो लेंचो का है, जो कि सबसे ज़्यादा हाइट पे है। और वहीं पे कॉर्न की फसल है, पके हुए कॉर्न के खेत हैं, वहाँ पे नदी है ना, फ्लावर्स हैं, और अच्छी खासी फसल दिख रही है, ठीक है। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल। The only thing the earth needed was a downpour at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the skies towards the northeast. Okay, डाउनपोर मीन्स होता है बेटा बारिश। ओके, तो वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन बस इच्छा क्या है? एक शावर हो जाए, एक बारिश हो जाए, भगवान की कुछ बूंदें जो है, बारिश की कुछ बूंदें भगवान भेज दें। एंड लेंचो जो है वो जानता है कि यहाँ सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्या? बारिश का आना। लेकिन उसको जो है एक तरफ से वो देखता है, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है बादल जा रहे थे, यानी जो बरसने वाले बादल हैं वो जा रहे थे। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी लेंचो की, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम जो है लगता है कि बारिश पा जाएंगे, यानी बारिश होगी, मिलेगी हमें बारिश। द वुमेन who was preparing supper replied, yes, God willing। The older boys were working in the field
while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. ओके, सो जो वुमेन थी वो प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है बेटा भोजन ना, खाना बना रही थी वो। तो उन्होंने रिप्लाई भी किया लैंचो की बातों को सुन के, कहा कि भगवान की ही इच्छा है, अगर होगी तो ज़रूर बारिश हमें मिलेगी। और कुछ बड़े बच्चे जो है, बड़ी एज के बच्चे थे, वो फिर वर्क कर रहे थे फील्ड में, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तब तक जैसे ही कंप्लीट होता है और जो लेडी थी खाना बना रही थी, वैसे ही वो आवाज़ देती हैं आइए डिनर के लिए, सबको बुलाती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट डस जस्ट एज ड्यूरिंग द मील, यानी कि ये खाना खाने का समय हुआ था, ठीक है। तो सब खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। एंड लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. उसके बाद जैसे ही लैंचो प्रेडिक्ट करता है कि हाँ हो सकता है बारिश हमें मिलने वाली है, सब खाना खाने के लिए आ चुके थे सब लोग, अचानक से क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरना शुरू हो जाती हैं बारिश की। और माउंटेन्स जो है वो पूरे बादल घिर जाते हैं, पूरे मतलब लगता है कि हाँ बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। हवा एकदम फ्रेश है, ठंडी मीठी है। द मैन वेंट आउट नो अदर रीज़न दैन टू हैव प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। उसके बाद वो जो आदमी है मीन्स लेंचो है, वो बिना किसी रीज़न के बाहर निकल जाता है अपने घर के कमरे के, और उस बारिश को फील करता है, मतलब उसकी बॉडी पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत खुश होता है। और फिर वापस आके चिल्लाता है वो, उसने चिल्लाया क्या, एक्सक्लेम्ड किया, चिल्लाया, दीज ऑरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और उसके बाद आके बोलता है कि अरे ये बूंदें नहीं हैं जो गिर रही हैं, वो बारिश नहीं है, ये तो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं, वो 10 सेंट्स हैं, 10 पैसे हैं, और जो छोटी हैं वो 5 पैसे हैं। मीन्स वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो जाता है कि वो इस तरीके से बात करने लगता है। विथ सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड द एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट corn with his flower wrapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly and did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen balls. ओके, सो बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे उसके सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा संतोष दिख रहा है, इस वजह से क्योंकि जो फ्लावर्स थी वो सारी राइप कॉर्न की जो फ्लावर्स थी, यानी जो पकी हुई कॉर्न थी, उनकी फ्लावर्स हो जाते हैं उस पर, तो वो पूरा भीग चुका है, पूरा एक अच्छा कर्टेन बन गया है पानी की बूंदों से। और उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ कुछ हेल स्टोन्स, यानी क्या होता है, जो ओले होते हैं, ओले भी उस पर पड़ रहे हैं, है ना, कुछ ओले की बूंदें भी आ रही हैं, ठीक है, यानी बर्फ़ के टुकड़े। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। और सब बच्चे बाहर निकल के उसको क्या कह रहे हैं, चलो इस फ्रोजन पर्ल्स की तरह ये दिख रहा है, मतलब कि बर्फ़ की जो बूंदें हैं वो मोतियों की तरह दिख रही हैं। तो बच्चे निकल निकल के बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं चलो इसको कलेक्ट करते हैं। ओके, सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन एक्सक्लेम द मैन। अब उस लैंचो को दिखा कि अरे ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश के साथ जो बूंदे तो ठीक है लेकिन हेल्थ स्टोन्स, ओले नहीं पड़ने चाहिए। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगता है कि जल्दी से ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो ओले पड़ते हैं वो थोड़ी देर के लिए पड़ते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन जो है ये जल्दी से पास नहीं हो रहा है, ये लगातार घंटों तक हेल की जो है बारिश हो रही है, यानी ओलों की बारिश हो रही है। कॉर्नफील्ड, पूरा वैली, जितनी घाटियाँ थी आसपास, पूरा जो है वाइट हो गया एकदम, पहाड़ियाँ सब एकदम हिल की जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे वाइट एकदम साल्ट की तरह कवर हो चुकी थी, नमक की तरह, यानी नमक के जैसे बूंदें होती हैं तो नमक के गोलों की तरह, जैसे पूरा एकदम चारों तरफ से सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है।
Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood on the middle of the field and said to his son. अब लेकिन बेचारा जो है जब देखता है कि उसकी पूरी फसल जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है फसल, और फ्लावर्स उस पर एक भी नहीं बचे हैं प्लांट्स पे, उसका जो सोल यानी हृदय था वो बहुत ही दुख से भर चुका था कि स्टार्म जैसे ही ये आंधी तूफान पास होता है वो जाता है अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बेटे से कहता है अ प्लेग यू लोकट्स वुड, ये तो प्लेग की तरह आया है और प्लेग में तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल कुछ भी चीज़ें बची ही नहीं है। इसने जो हेल स्टॉर्म आया है इसकी वजह से हमारा सारा फसल बर्बाद हो चुका है। द हेल हैज़ नेट लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास बिल्कुल कॉर्न नहीं मिलेगा हमें इस साल। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, ये जो रात है बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत की सब बेकार चली गई, कुछ भी नहीं बचा हमारे हाथ में। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल जो है भूखे ही मरेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल we discuss about part 1, and after that we will discuss in part 2. Okay, so bye bye.